अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू naanjodi.com. माय नेम इज़ कुरत नकविया. माय कोर्स सेमी एसेंशियल ट्रेनिंग इन ASP.NET. पिछले ट्यूटोरियल में मैंने विजुअल स्टूडियो के साथ आपको डाटाबेस कनेक्ट करना सिखाई थी. अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं ग्रिड व्यू को यूज़ करते हुए. ग्रिड व्यू को आगे फर्दर ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया, मैं बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती जाती हूँ. ग्रिड व्यू होता है किसी भी डाटा को अगर मैं रोज़ और कॉलम की फॉर्म में दिखाऊँ तो वो मेरा ग्रिड व्यू होता है, और वो जो डाटा जो होता है रोज़ और कॉलम में दिखाया जाए वो डाटा सेट होता है. आपने करना क्या है, सिंपली सपोज में डाटा देखना है कि डाटाबेस से कनेक्ट हुई है या नहीं. तो मैं उसको डाटा रिट्रीव कर लेती हूँ किसी भी टेबल का. ऑथर लिस्ट दे दी. उसके बाद मैंने इसकी हेडिंग टैग दे रही हूँ H1 का. उसमें मैं ऑथर लिस्ट की हेडिंग दे रही हूँ ऑथर लिस्ट. उसके बाद आपने क्या करना है, डिज़ाइन पे जाना है, एंटर कर दे. डिज़ाइन पे जाना है, आपकी डाटाबेस को रिफ़्रेश करना है. बाज़ बात वो जो होती है आपकी रिफ़्रेश नहीं होती है, उस वजह से डाटा से ऑथर के टेबल को ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है. ये होती है ग्रिड व्यू, यानी रोल्स और कॉलम. और ये सारी फंक्शनिंग जो है मैं आगे फर्दर जो है अपने ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी, तो आपको परेशान होने वाली. मैं अपना कोई भी आप आपका ब्राउज़र सेलेक्ट करते, मैंने फायरफॉक्स सेलेक्ट कर लिया है और डिबग पे जाके मैं सिर्फ रिट्रीव करी डाटा. मैं उसमें भी और कुछ भी नहीं करी, कैसे बाइंड करी ये सब कुछ नहीं. जो मैं देखना चाह रही कि जो मैंने डिफाइन किया है वो सही है या नहीं है, वो मेरा डाटा रिट्रीव करके दिखा रहा है या नहीं. जस्ट सिंपली उस पर काम करी. हर आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, फायरफॉक्स, मोज़िला वगैरह. उसके मुताबिक आपको लोकल चलता. ये मेरे पास क्या होता है कि डाटा रिट्रीव हो गया. ये देखिए जो मैंने चेंजिंग की थी वो भी साथ है. उसके बाद ये तो ऑथर लिस्ट आ गई. अगर मैं इसको और थोड़ा डिफाइन कर दूँ, मैं एक और बॉडी डिफाइन करके एक और टेबल जो है वो सोर्स पे हूँ. तो अब ये सोर्स कोड देखें, ये अब कितना ज़्यादा हो गया. ग्रिड व्यू आ गई, उसके बाद इसकी ये डाटा फील्ड्स आ गई. ऑटोमेटिकली जितनी भी डाटा फील्ड्स हैं उनके पैरामीटर्स आ गए और ये फॉर्म बंद हो गया. अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये देखिए ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरा वो डाटा है जो अब इसने रिट्रीव किया ऑथर लिस्ट में, यानी इसका. और ये डाटा फील्ड है, ऑर्डर आईडी है, इसमें इसने उसका लास्ट नेम सिटी वगैरह गेट की हुई है, कैसे पैरामीटर किए हुए हैं इसमें. ऑलरेडी इसने कनेक्शन स्ट्रिंग भी ली हुई है. अभी मैंने कोई डाटा बाउंड वगैरह नहीं किया, तो ये चीज़ आ रही है. अगर मैं बाउंड करूँ तो उसमें फिर आगे फर्दर उसका आएगा. मैं अगर एक और डिव लूँ, यानी अगर सपोज बॉडी के अंदर एक डिव का लूँ, डिव डिफाइन करूँ, इसमें मैं दे दूँ डिव में मैं दे देती हूँ सपोज डिव के अंदर मैं दे देती हूँ H1 का टैग. इसको बंद किया, इसमें मैंने दे दी पब्लिशर. अब जस्ट सिंक के बनती है नहीं, लिस्ट और डिज़ाइन में गई. ये देखिए एक और लिस्ट बन गई. एंटर किया. अब यहाँ से जो है मैंने पब्लिशर का कॉलम ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया. अभी मेरे पास पब्लिशर का आ गया. अब जब मैं इसको अगेन डिबग पे जाके स्टार्ट डिबगिंग करूँगी, और ये दो टेबल से जो है डाटा मेरा रिट्रीव करके दिखा. टेबल्स को ये नहीं यूज़ करते हुए डाटा मुझे रिट्रीव. ये देखिए मेरे पास ये ऑथर लिस्ट है, उसके बाद मेरे पास नीचे ये पब्लिशर लिस्ट है जिसमें पब्लिशर आईडी और पब्लिशर नेम. और अगर अब मैं इसका सोर्स कोड देखूँ, इसको यहाँ से आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप डिबगिंग करेंगे, और अगर इसकी आपको सोर्स दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा ये मेरे पास आ गई दूसरी. पब्लिशर के लिए भी उसने ग्रिड व्यू लिया, ग्रिड व्यू 2, यानी पहली वो दूसरी थी. फॉल पब्लिशर आइटम डेटाज है मेरे पास. उसके बाद इसके फर्दर मेरे पास इंसर्ट कमांड है. उसके बाद मेरे पास यहाँ उसके ये अपडेट की क्यूरी लग रही है, यानी अपडेट की कमांड चल रही है.
ये सारे इंसर्ट की कमांड चल रही है, डिलीट की कमांड है, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग कमांड है। यानी जब जब हम डाटाबेस से कनेक्ट होंगे तो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगी वेब डॉट कन्फिग की फाइल में। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊँ वेब डॉट कन्फिग फाइल तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये मेरी नेम कनेक्शन स्ट्रिंग 1 है और कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी ये है। ये गेट कहाँ से की जाती है? अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये आगे फर्दर मैं डिटेल बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो यहाँ यूज़ हो रही है। डाटा सोर्स इज इक्वल टू कोडल्स इक्वल एक्सप्रेस, ये सारी मेरी इज इक्वल्स टू ट्रू तक ये मेरी डाटा स्ट्रिंग है। आई होप सो आपको समझ आएगा डाटा कैसे ग्रिड व्यू में रिट्रीव करते हैं, कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। बाकी इन सब की डिटेल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ज़रूर